श्राद्धे श्राद्धे। आज हम चर्चा करेंगे बंधुओं कि अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं। देखो बंधुओं, यदि अपने जीवन में हम परिवर्तन लाते हैं तो हम कोई भी कार्य सरल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। क्योंकि हम सोचते हैं कि संसार में हम दूसरे को परिवर्तित करें। नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यदि परिवर्तन करना चाहते हो तो स्वयं के अंदर करो, अपने अंदर करो। क्योंकि जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन की भावना लाते हैं, तो निश्चित हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। क्योंकि अपने अंदर परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। क्योंकि जब जब हम परिवर्तन लाएंगे तब तक हमारे अंदर धैर्यता, ना लोभ होगा, ना काम होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा। ये सब विकार हमारे अंदर से धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे। और मिटेंगे क्यों नहीं बंधुओं, कि जब हम यदि किसी कार्य को करने का हम संकल्प ले लें, कोई भी संसार में कार्य हो, यदि हम उसका संकल्प ले लें तो निश्चित वो कार्य हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं। उस कार्य को हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं। देखो, अपने जीवन में यदि हम परिवर्तनता लाएंगे, क्योंकि ये शरीर एक जैसा नहीं रहता है, हर समय शरीर भी परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे हमारे बुद्धि में, विचार में हमें परिवर्तन लाना होगा। और अपने जीवन को केवल छोटे कामों के लिए उत्सुक मत करो। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कामों को कर कर बस हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। नहीं, यदि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा, उतनी हमें कीमत देनी होगी। आपने देखा होगा ना, कोई संसार में आप वस्तु खरीदें, कोई सामान खरीदें, तो आपको उसके बराबर की कीमत चुकानी होगी, यानी उसका मूल्यांकन चुकाना होगा। तो ऐसी यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहो, सद्भाग्यशाली बनाना चाहो और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहो, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है बंधुओं, कि अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। जितना हम परिवर्तन लाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतने ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि अपने जीवन में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं लाते हैं तो दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ऐसा नहीं, पहले स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। यदि हम किसी को संसार में उपदेश करें, किसी को कोई बात कहें, तो सोचते हैं कि सबसे पहले क्या हमने वो बात अपने जीवन में उतारी है। हम किसी से कहें कि भैया तुम्हें मीठा नहीं खाना चाहिए, तो क्या हमने मीठे को छोड़ा है? नहीं। सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अपने आप को परिवर्तन करो। क्योंकि संसार को हम जब ही परिवर्तन कर सकते हैं जब अपने आप को परिवर्तन कर देंगे, जब अपने आप को, स्वयं को हम बदल देंगे। और बंधुओं, बदल वो ही सकता है दूसरों को जो स्वयं को बदलना जानता हो। और मैं तो कहूँगा आपसे, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। यदि हमें जाना है तो अच्छी जगह जाओ। यदि हम अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे संगति करेंगे हम, तो हमारे जीवन की जो दुर्गति है वो सदगति में बदल जाएगी, वो सदगति में बदल जाएगी। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहो तो अच्छी संगति करो। यदि अपने जीवन को आप बुरा भी बनाना, वो आपके हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है। आप अच्छा बनाओ, बुरा बनाओ, जैसा भी बनाओ, आपके हाथ में है।
तो मैं तो कहूँगा कि अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हारा जो घर है वो मंदिर हो जाए। इतना अच्छा बनाओ और जीवन का यही उद्देश्य मानो, यही लक्ष्य रखो कि हम किसी न किसी को प्रेरणादायक बने, क्योंकि हम प्रेरणा सबको देते हैं। अपने जीवन को ऐसा बना दो, आप अपने जीवन को ऐसा सुखी में बना दो, आनंद में बना दो। घर में रहते हुए ये बता दो कि मैं घर में रहते हुए भी कितना सुखी हूँ, कितना आनंद में हूँ। क्योंकि सुख दुख जीवन के तो काम है बंधुओं, क्योंकि सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन याद नहीं भूलना कि बिहारी जी को भी याद करते रहो समय समय पर। समय समय पर मेरे ठाकुर जी को भी याद करते रहो, क्योंकि जो भगवान को याद करता रहता है, बिहारी जी को याद करता रहता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। वो आनंद की पराकाष्ठा को पा लेता है, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जीवन में भगवान की शरणागति भी अति आवश्यक है। आपका जीवन यदि भगवान ने दिया है आपको, तो आपके जीवन में भक्ति होनी भी अति आवश्यक है, काम भी होना अति आवश्यक है, क्रोध भी होना। यदि क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये यदि करते हो तो भगवान के एरिया में करो, मैं तो कहूँगा। और वो भगवान के एरिया में आपके मन में विचार आएगा कि भगवान के एरिया में हम कैसे बात करें, कैसे क्रोध करें, लोभ करें। यदि आपको कोई भी आपका संसारिक कार्य हो, वो भगवान को यदि बिहारी जी को अर्पित करते हुए चलोगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जो हम बार बार परेशान होते हैं, जो बार बार दुखी होते हैं, उन सब से दूर होते चले जाएंगे और जीवन में सुख भी आने लगेगा, आनंद भी आने लगेगा। कबीरदास जी ने तो कहा बड़ा सुंदर, और ये पंक्ति निश्चित आपने ये सुनी होगी। कबीरदास जी ने कहा कि सुख में सुमरन ना करे कोई, कि सुख में सुमरन ना करे कोई, दुख में करे सब कोई। यदि हम सुख में सुमरन भगवान का करने लगे, सुख में स्मरण भगवान का करने लगे, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख ही रह जाएगा। और इसी बात को मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राधे।